Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Myself Tahir Mahmood Rao. So our today's topic of discussion is very important types of organic reactions. तो सर हमारा जो सिलेबस है सेकेंडरी केमिस्ट्री, इसमें टोटल 8 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं, जिसमें से 4 टाइप्स जो हैं उन्हें बेसिक मेन टाइप्स कहा जा रहा है, और मज़ीद जो हैं 4 मज़ीद टाइप्स हैं वो भी हमने डिस्कस करनी है। तो आइए इसमें स्टार्ट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, तो जो पहले नंबर पे टाइप है वो है जो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट टाइप सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो उसमें सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, जैसे नाम से जाहिर है सब्सटीट्यूशन, तो यहाँ पे होता है कि सब्सटीट्यूशन होती है, एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो है वो सबस्ट्रेट का रिमूव होता है और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में उस एटम या ग्रुप ऑफ एटम की जगह कोई और एटम या ग्रुप ऑफ एटम उसकी जगह ले लेता है। बिल्कुल ऐसे जैसे आप देखते हैं उसमें फुटबॉल का मैच होता है, तो फुटबॉल के मैच में टोटल 11 प्लेयर्स होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। तो क्या होता है, सम टाइम अगर एक प्लेयर थक गया तो उसे बाहर बुला लिया जाता है और उसकी जगह जो फ्रेश लेग्स हैं वो हम ग्राउंड में इंटर कर देते हैं, तो इसे सब्सटीट्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो प्लेयर 11 ही खेलते हैं, लेकिन एक को बाहर बुला लिया जाता है और एक को फ्रेश जो है ताज़ा दम जो है प्लेयर उसे ग्राउंड में भेज दिया जाता है। बिल्कुल एज इट इज सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा जी, तो यहाँ भी सेम प्रोसेस होगा। देखते हैं सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ये हमारे पास सबस्ट्रेट है और ये हमारे पास रिएजेंट। तो सबस्ट्रेट मतलब जिसके ऊपर अटैक होता है और ये क्यू है जिसने अटैक करना है। तो सर इसका नाम देखें, क्या नाम है इसका, सबसे पहले नाम देखेंगे CH3CH2Br, इसे बोलते हैं ब्रोमोइथेन। ब्रोमोइथेन है हमारे पास सबस्ट्रेट, और KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ये हमारे पास रिएजेंट है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब होगा क्या, यहाँ पे ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है Br, इट बेयर्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन बेयर्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, Br बेयर्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो होगा क्या, यहाँ से ये आपका न्यूक्लियोफाइल निकलेगा, तो Br यहाँ से निकलेगा और उसकी जगह कौन ले लेगा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल, वो क्या है OH। तो यहाँ पे OH जो है वो Br को रिप्लेस कर देगा, तो ये सब्सटीट्यूशन हो गई, Br निकलेगा और OH उसकी जगह ले लेगा। तो ये इसमें बड़े आसान से सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगी, इसको तो ऐसे लिखें आप CH3CH2 ये ऐसे आएगा। अब यहाँ पे लगा दें आप OH लगा दें और साथ में देखें Br निकलेगा, K से जुड़ेगा, तो साथ में क्या बन गया, KBr पोटाशियम ब्रोमाइड। तो ये प्रोडक्ट बने, इसमें इसे बोलते हैं एथानोल। तो प्रोडक्ट एथानोल। तो सर ये हमारी फर्स्ट टाइप थी सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, हमने देख लिया। तो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन बहुत ज़्यादा सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पे जस्ट हमने उस टाइप को सीखना है, देखना है होता क्या है, उसके एक एग्जांपल देके हमने डिस्कस करना है। तो अब देखिए सर नेक्स्ट चलते हैं एडिशन रिएक्शंस। तो एडिशन रिएक्शंस में सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में एक चीज़ और ध्यान में रखें, इसमें 2 प्रोडक्ट्स में भी फॉर्म। प्रोडक्ट्स कितनी बनेंगी, 2 प्रोडक्ट्स जो आपके पास बनती हैं। तो देखें 2 प्रोडक्ट्स में भी फॉर्म, 2 प्रोडक्ट्स में भी फॉर्म। अब नेक्स्ट चलते हैं एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, इसमें 2 रिएक्टर्स जुड़ते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनती है। वहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनी है, यहाँ पे देखें एडिशन होगी, ये 2 हैं, ये आपस में जुड़ेंगे और आपके पास 2 रिएक्टर जुड़ेंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट बनेंगे। देखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसे हम क्या बोलते हैं, इथीन है ये आपके पास। तो इथीन में H2 ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो एडिशन ऑफ H2, ठीक है। तो एडिशन ऑफ H2 करेंगे तो निकल की मौजूदगी में, निकल कैटालिस्ट है और टेम्परेचर यहाँ पे 200 to 300 सेंटीग्रेड होता है। तो क्या होगा, एक H इस कार्बन से अटैच हो जाएगा, एक H इस कार्बन से। और आपको पता ही है जब 2 हमसाए कार्बन हो और उनको 2 एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स मिल जाए तो डबल बॉन्ड खत्म हो जाता है, क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड। तो देखिए सर यहाँ डबल बॉन्ड है, 2 हमसाए कार्बन है, H2 यहाँ पे ऐड होगा, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे, तो क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक होगा। तो इसे क्या बोलते हैं, इथेन। तो ये आपके पास इथेन बन गया। तो उसमें ये एडिशन रिएक्शन है, सिंगल प्रोडक्ट बनी, 2 रिएक्टर्स आपस में जुड़ गए। दूसरी एग्जांपल देखते हैं इसमें एडिशन रिएक्शंस की। ये आपके पास है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसे क्या कहते हैं, इसका नाम आप सब बच्चों को पता है, प्रोपीन है ये, प्रोपीन। तो ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, सॉरी अनसिमेट्रिकल ये आपका मॉलिक्यूल है, और ये रिएजेंट भी क्या है, अनसिमेट्रिकल HBr, ये अनसिमेट्रिकल है, पार्शियल पॉजिटिव
पार्शियल नेगेटिव। तो उसमें अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है और अनसिमेट्रिकल ये आपका सबस्ट्रेट है। तो अगर ऐसी कंडीशंस हो तो आपको याद होगा फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था मार्कोनी-कोव्स एडिशन, मार्कोनी-कोव्स एडिशन। तो यहाँ पे अब हमने मार्कोनी-कोव्स एडिशन करनी है, यानी मार्कोनी-कोव्स रूल भी कह सकते हैं इसे, मार्कोनी-कोव्स एडिशन। तो मार्कोनी-कोव्स एडिशन क्या कहती है कि अगर आपके पास सबस्ट्रेट भी अनसिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, देख कैसे अनसिमेट्रिकल है, यहाँ से आप डबल बॉन्ड को तोड़ें तो दो डिफरेंट आपको ग्रुप मिलेंगे। ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। क्यों अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है? अगर आपको यहाँ से इसे ब्रेक डाउन करें HBr को तो डिफरेंट चीज़ें आपको मिलेंगी, एक आपको हाइड्रोजन और दूसरा ब्रोमीन मिलेगा। तो यहाँ भी ऐसे ही इसको तोड़ेंगे तो ये आपके 2 कार्बन वाला और ये 1 कार्बन हो जाएगा। तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो ना, अनसिमेट्रिकल सबस्ट्रेट हो, अनसिमेट्रिकली आपके पास रिएजेंट हो, तो हम कहते हैं मार्कोनी-कोव्स एडिशन होगी। और मार्कोनी-कोव्स रूल क्या कहता है? मार्कोनी-कोव्स रूल कहता है कि हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पे जो डबल बॉन्ड वाले 2 कार्बन है ना, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो जो डबल बॉन्ड जिन 2 कार्बन के दरमियान है उनमें से जिस कार्बन पर हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वहां पे हाइड्रोजन जाएगा। ठीक है, पहले से ही हाइड्रोजन ज्यादा है तो हाइड्रोजन यहां जाएगा, ये हाइड्रोजन को खींचता है। ठीक हो गया? जैसे हम कहते हैं रिच गेट्स रिचर, तो अमीर जो है मजीद अमीर से अमीर होता जा रहा है। इस तरह पहले ये वाला कार्बन जो इसके बाद हाइड्रोजन ज्यादा है, तो अब हाइड्रोजन वहीं जाएगा जहां पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है। हाइड्रोजन को खींचता है, पैसे को खींचता है। इसी तरह तो H यहाँ जाएगा तो जाहिर बात है फिर नेगेटिव जो रिएजेंट का नेगेटिव एंड है वो कहा जाएगा दूसरे कार्बन पे, तो ये H यहाँ अटैच हो जाएगा, ये Br यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो ये मार्कोनी-कोव्स रूल के तहत प्रोडक्ट बनेगी। तो उसकी देखते हैं नेचर ऑफ प्रोडक्ट। तो CH3, ये CH3 ऐसे आ गया बॉन्ड, ये बॉन्ड आ गया CH। अब इस CH के साथ कौन आएगा? Br, तो नीचे लगा दे Br। अब ये डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड रह जाएगा और ये क्या बनेगा? CH3। ये हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो गया ना, तो इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट? आप देखिए नंबरिंग करें 1 2 3, तो 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है, दूसरे पे Br लगा है तो इसे बोलते हैं 2 ब्रोमोप्रोपेन है स्टूडेंट हमारा प्रोडक्ट। तो सर ये हमारे हो गए एडिशन रिएक्शंस कंप्लीट हो गए। तो इसमें देखिए सिंगल प्रोडक्ट बन रही है और 2 रिएक्टेंट आपस में जुड़ रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं सर एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है स्टूडेंट? एलिमिनेशन रिएक्शन में देखें ये हमारा सबस्ट्रेट है ब्रोमोइथेन, इसका नाम याद करेंगे ब्रोमोइथेन। ये वही एग्जाम्पल जो ऊपर हमने दिए, बस यहाँ पे आप कंडीशन चेंज करनी है। तो ब्रोमोइथेन है और ये हमारा KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये अल्कोहलिक है, KOH क्या? अल्कोहलिक KOH है। ये KOH जो अल्कोहल के अंदर डिजोल्व हुआ है, तो अगर KOH को आप अल्कोहल के अंदर डिजोल्व कर लेंगे ना तो दैट इज कॉल्ड अल्कोहलिक KOH। तो अल्कोहलिक KOH से हमने रिएक्शन कराना ब्रोमोइथेन का। अब एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है? एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है? 2 हमसाए कार्बन हो, अगर 2 हमसाए कार्बन हो तो उनको 2 एटम या ग्रुप ऑफ एटम छोड़ के चले जाएं और प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बने, अनसैचुरेशन क्रिएट हो जाए इन द प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में देखेंगे 2 हमसाए कार्बन है, इस कार्बन को हाइड्रोजन छोड़ के जाएगा, इस कार्बन को Br छोड़ के जाएगा, ब्रोमीन। ठीक हो गया जी? तो आप देखें क्या होगा, ये कार्बन है और ये 2 कार्बन है, इस कार्बन को हाइड्रोजन छोड़ के जाएगा, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा और OH से जुड़ेगा, H यहां से निकलेगा, OH ये रहा, तो क्या बनेगा? HOH क्या होता है? H2O, वाटर बन गया। उसके बाद इस कार्बन को कौन छोड़ गया? Br, और K से जुड़ेगा तो क्या बनेगा? KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड। तो देखिए इसमें 2 हमसाए कार्बन थे, 2 हमसाए कार्बन है, उनको 2 एटम या ग्रुप ऑफ एटम छोड़ के चले जाएं तो क्या होता है? तो सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे अब कार्बन कार्बन क्या बनेगा? डबल बॉन्ड, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन बन गया। तो ये रिएक्शन स्टूडेंट, ये इथीन बना, साथ में Kb और H2O, तो दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो आप उसमें पहचान करनी है, इनमें आपको डिफरेंस आपने जहन में रखना है कि इन सब रिएक्शन में डिफरेंस क्या है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में जहन में रखेंगे कि आपके 2 हमसाए कार्बन होते हैं,
उनको 2 एटम या ग्रुप ऑफ एटम छोड़ के चले जाएंगे और आपके प्रोडक्ट में डबल या ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। तो आफ्टर दैट फोर्थ रिएक्शन सर रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो सर रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होता है? रीअरेंजमेंट रिएक्शन में ना आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उस मॉलिक्यूल में ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई भी चीज ना तो ऐड होगी ना तो रिमूव होगी, ना तो उसमें एडिशन होनी ना तो सब्स्टिट्यूशन होनी, कुछ भी नहीं होना, आपस में ही रीअरेंज होंगे, एटम्स जो है वहां पे रीअरेंज होंगे और नई प्रोडक्ट बना देंगे। तो देखते हैं सर रीअरेंजमेंट रिएक्शन। देखिए मेरे पास n ऑक्टेन है, CH3 CH2 6 टाइम, मिथाइलिन ग्रुप 6 टाइम है, तो मिथाइल 6 टाइम मेथाइलिन फिर मिथाइल। तो ये बेसिकली क्या है? बेसिकली n ऑक्टेन है स्टूडेंट, n ऑक्टेन, नॉर्मल ऑक्टेन, स्ट्रेट चेन है स्टूडेंट। तो CH3 CH2 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 और CH2 फिर CH3, यानी 8 आपके पास कार्बन है, कॉर्नर्स पे मिथाइल है और 6 टाइम मिथाइलिन है। तो ये आपका n ऑक्टेन है, ये हमने इस तरह लिखा हुआ है, इसे आप ओपन करके भी लिख सकते हैं, तो हमने उसको क्लोज करके लिखा हुआ है। तो ये हमने बेसिकली कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखा हुआ है n ऑक्टेन का, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब ये n ऑक्टेन है तो हम क्या करते हैं? n ऑक्टेन को हम हीट करते हैं और कैटलिस्ट की मौजूदगी में हीट करेंगे। तो हीट करेंगे कैटलिस्ट की मौजूदगी में तो क्या होगा? ये आपस में रीअरेंजमेंट होगी और आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगी। 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में, 3 कार्बन बच गए, तो 2 कार्बन यहाँ पे आ जाएंगे और 1 कार्बन यहाँ पे आ जाएंगे। तो बाकी हाइड्रोजन पूरे कर दें, CH3 CH2 CH CH3 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 और CH3। तो सर ये क्या है? इसका नाम आप देखें क्या है? तो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन है, दिस इज द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन ऑफ कार्बन। ये लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन हुई कार्बन की। अब देखिए दूसरे कार्बन पे 2 लगे हुए हैं कार्बन की, मिथाइल की ब्रांचेस हैं, और चौथे कार्बन पे 1 मिथाइल की ब्रांच है। तो इसका नाम क्या होगा? सुनिए, इसका नाम होगा 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, ट्राई मिथाइल पेंटेन। और ये सुनिए इसका कॉमन नेम होता है, इसे हम बोलते हैं आइसोऑक्टेन। इसको कॉमनली हम क्या कहते हैं? आइसोऑक्टेन कहते हैं, कॉमन नेम इसका आइसोऑक्टेन। तो सर आइसोऑक्टेन या 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन आपकी प्रोडक्ट है। तो सर गौर करें इस रिएक्शन पे, इस रिएक्शन में कोई एडिशन नहीं हुई, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं हुई, ये एक n ऑक्टेन था, n ऑक्टेन में खुद कुछ भी नई चीज ऐड नहीं हुई। तो देखिए ये भी ऑक्टेन है, ये भी ऑक्टेन है, बस ये n ऑक्टेन था और यहाँ पे बस वो ब्रांचेस हो गई। यानी हुआ क्या है? बेसिकली स्ट्रेट चेन जो हमारा था ना हाइड्रोकार्बन, तो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को हमने ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट किया। ठीक हो गया? यहाँ पे रीअरेंजमेंट हुई है, एटम्स ने अपने आप को रीअरेंज किया है और आपके पास ये प्रोडक्ट बनी है। तो सर ये जो रिएक्शन है ना, जो हमने इस खास रिएक्शन को पढ़ा है, इस रिएक्शन को हम बेसिकली कहते हैं रिफॉर्मिंग। क्या कहते हैं? रिफॉर्मिंग स्टूडेंट। रिफॉर्मिंग किस तरह से स्टूडेंट? सर इंजन में ना हम, तो हमारे जो ऑटोमोबाइल इंजन होते हैं, तो गाड़ियों के लिए इंजन है, तो ऑटोमोबाइल इंजन्स, उनमें अगर आपके पास गैसोलीन है, तो गैसोलीन में अगर n ऑक्टेन की मिकदार ज्यादा होगी ना, तो आपका जो इंजन है ना उसमें शार्प मेटालिक साउंड आता है। उस शार्प मेटालिक साउंड को बेसिकली हम नॉकिंग बोलते हैं। तो नॉकिंग कब होती है? इंजन कब शार्प मेटालिक साउंड या नॉकिंग देता है? अगर गैसोलीन की क्वालिटी अच्छी ना हो। और गैसोलीन की क्वालिटी कब अच्छी नहीं होगी? जब उसमें n ऑक्टेन ज्यादा होगा। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन अगर आपके पेट्रोल में या आपकी गैसोलीन में ज्यादा है, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, तो समझें आपकी फ्यूल की क्वालिटी अच्छी नहीं है, लो क्वालिटी फ्यूल है। और लो क्वालिटी फ्यूल जो है वो नॉकिंग करता है, ठीक है, और इंजन की क्वालिटी को खराब करता है, इंजन की लाइफ टाइम को खराब करता है, इंजन की एफिशिएंसी को डिक्रीज करता है। तो फिर हम क्या करते हैं? तो हमारा काम फिर हम क्या करते हैं? बेसिकली हम रिफॉर्मिंग करते हैं। रिफॉर्मिंग मतलब स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को हम हीट करते हैं कैटलिस्ट की मौजूदगी में, तो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। ये ब्रांच चेन है आइसोऑक्टेन। तो इससे क्या होता है? स्ट्रेट चेन की निस्बत जो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो ये बेसिकली स्मूथली बर्न होते हैं हमारे इंजन के अंदर, ऑटोमोबाइल इंजन के अंदर। तो जब ये स्मूथली बर्न होंगे, इसका मतलब है ये आपकी गैसोलीन की क्वालिटी को इंप्रूव कर देते हैं।
तो गैसोलीन अच्छा हो जाएगा तो फिर आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है इंजन की और आपकी नॉकिंग भी बहुत हद तक रिड्यूस हो जाती है। तो बेसिकली ये रिएक्शन हम यूज़ करते हैं गैसोलीन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, दैट इज आल्सो कॉल्ड रिफॉर्मिंग। अब सर नेक्स्ट चलते हैं, 4 रिएक्शन हमारे कंप्लीट हो गए। 5th रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस में क्या होता है सर? हाइड्रोलिसिस में जाहिर बात है, नाम से जाहिर है पानी की मदद से तोड़ना है। हाइड्रो मतलब हाइड्रा होता है वाटर, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। तो किसी चीज को आपने ब्रेक डाउन करना है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रो, हाइड्रो मतलब वाटर। तो वाटर की मदद से, वाटर को एज अ सॉल्वेंट हमने बेसिकली इस्तेमाल करके हमने किसी कंपाउंड को ब्रेक डाउन करना, तो दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। सॉरी। तो सर ये देखिए हमारे पास, ये हमारे पास है, ये अपने पास एस्टर है। इस एस्टर में पानी डालेंगे, वाटर डालेंगे तो एस्टर विल ब्रेक डाउन और इट विल गिव अस 2 प्रोडक्ट। तो वाटर यहाँ पे यूज हो रहा है और आपके पास ये एस्टर है, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो हम वाटर की मदद से इस एस्टर को ब्रेक डाउन करेंगे, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस, क्योंकि वाटर को हम यूज कर रहे हैं। अब सर इस एस्टर का नाम क्या है? ठीक है, नोमेनक्लेचर हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं, वहां पे हमने बहुत प्रैक्टिस की है। एस्टर जो है ना, ये फंक्शनल ग्रुप है। इसमें देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के दाएं तरफ कितने हैं जी? 2 है कार्बन। तो इसमें क्या कहेंगे हम इसको? 2 है तो इथाइल, 2 कार्बन वाला अल्काइल क्या होता है? इथाइल। उसके बाद इधर जाए ऑक्सीजन, इधर भी 2 कार्बन है तो इसे एथानोएट, एथानोएट। तो यहाँ पे इथाइल एथानोएट है, एस्टर है इथाइल एथानोएट। अब इसे वाटर डालेंगे तो क्या बनेगा सर? 2 प्रोडक्ट्स बन जाएंगी। हम क्या कहेंगे, क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड OOH, इसे बोलते हैं एथानोइक एसिड, 2 कार्बन वाला एथानोइक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली से ताल्लुक है इसका। साथ में क्या बनेगा? CH3 CH2OH, ये क्या? एथानोल। तो साथ में एथानोल। तो सर ये रिएक्शन हुआ है, तो इसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलाइसिस या हाइड्रोलिसिस। तो सर ये हमारी 5th टाइप हो गई। अब 6th टाइप देखिए, इसमें कंडेंसेशन रिएक्शंस क्या होते हैं? तो सर कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है? 2 आपके जो है ना रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल जुड़ते हैं और एक बड़ी प्रोडक्ट बनती है, यानी बड़ा जो प्रोडक्ट है उसमें बड़ा मॉलिक्यूल बने। तो स्मॉल मॉलिक्यूल जुड़ते हैं और प्रोडक्ट में एक लार्ज मॉलिक्यूल बनता है, बड़ा मॉलिक्यूल बनता है। और जब बड़ा मॉलिक्यूल बनता है ना, तो वहां पे कुछ छोटे मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो भी सकते हैं, रिमूव हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। और स्मॉल मॉलिक्यूल्स मतलब जैसे अमोनिया है, ठीक हो गया, जैसे वाटर है, ये रिमूव हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते। तो सर देखते हैं एग्जांपल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब ये 2 हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, अब ये 2 रिएक्टेंट्स हैं, दे आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स। अब ये जुड़ेंगे आपस में और एक प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसका नाम पर देखते हैं क्या ये कंडेंसेशन कैसे हो रही है। तो देखिए जो 3 कार्बन है और ये कीटोनिक फैमिली से इसका ताल्लुक है, तो इसे क्या बोलते हैं? प्रोपानोन। तो ये प्रोपानोन है और इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट? ये आपके पास हाइड्रोक्सिल अमाइन, OH है, हाइड्रोक्सिल अमाइन। तो अमाइन जो है, अमाइन ऑफ फैमिली आपने पढ़ी है, अमाइन फैमिली। OH लगा तो हाइड्रोक्सिल अमाइन से कहेंगे। तो हाइड्रोक्सिल अमाइन और प्रोपानोन है। अब ये 2 है, ये आपस में जुड़ेंगे स्टूडेंट, पहले इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगी और उसके बाद इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में थोड़ी सी मजीद, उसमें से इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में से वाटर रिमूव होगा और फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो स्टूडेंट देखिए प्रोपानोन एंड हाइड्रोक्सिल अमाइन। अब प्रोपानोन को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको CH3, ये CH3, ये बॉन्ड C, ये बॉन्ड, तो CH3 बॉन्ड C। अब इस मिथाइल को आप नीचे भी लिख सकते हैं, कार्बन के साथ है ना मिथाइल, ये बॉन्ड बना रहा है, तो इसको नीचे लिख दें, तो ये नीचे लिख देते हैं, ठीक हो गया। अब होगा क्या? ये हो गया, ये हमने लिख लिया। अब ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड खत्म हो जाए, क्यों? यहां से हाइड्रोजन जो यहां जाएगा, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये जब ये जुड़ेंगे दोनों प्रोपानोन और हाइड्रोक्सिल अमाइन, जब ये जुड़ेंगे ना, तो ये हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से निकल के यहाँ पे इस O के साथ अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, लेकिन जब ऑक्सीजन को हाइड्रोजन मिलेगा ना,
तो फिर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड OH, अब डबल बॉन्ड नहीं रहा, तो सिंगल बॉन्ड OH। उसके बाद भी ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन है, असल में ये कार्बन ये डायरेक्ट फिर नाइट्रोजन से जुड़ेगा, नाइट्रोजन से। अब नाइट्रोजन ये वाला हाइड्रोजन भी आप ऊपर लिख लो, पहले नीचे लिखा हुआ ऊपर लिख लो, साथ में ये OH लिख लो। तो ये आपके पास क्या बन गया, इंटरमीडिएट एक प्रोडक्ट बन गया। तो प्रोपानोन और हाइड्रोक्सिल अमाइन जुड़े, हाइड्रोक्सिल अमाइन का H जो है वो उस प्रोपानोन के O के साथ जाके अटैच हो जाएगा, वो OH बन जाएगा, और आपका ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। अब स्टूडेंट क्या होगा, अब यहाँ पे ये यहाँ से HOH, एक कार्बन से OH निकलेगा और नाइट्रोजन से H निकलेगा। तो देखिए दो हमसाए आपके पास एटम है, तो उनको दो एटम्स छोड़ के जा रहे हैं, तो ये आपका सिंगल बॉन्ड चेंजेस टू डबल बॉन्ड। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगी हमारे पास, फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगी इसमें देखें, और से इसी तरह छेड़ना नहीं है किसी एटम को, किसी भी चीज़ को छेड़ना नहीं है, और बड़े एहतियात से आपने लिखना है। तो ये देखें CH3 बिल्कुल ऐसे ही, CH3 बॉन्ड C CH3। अब हुआ क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, क्योंकि इस कार्बन को OH छोड़ के चला गया, इस नाइट्रोजन को H छोड़ के चला गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, साथ में OH। तो ये आपकी फाइनल प्रोडक्ट बनी, इसे बोलते हैं प्रोपानोन ऑक्साइन, प्रोपानोन ऑक्साइन, ये आपकी प्रोडक्ट बनी, और साथ में HOH निकल गए, दैट इज कॉल्ड वाटर, तो वाटर रिमूव हो गया। तो इसे बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन, यानी दो मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, स्मॉल मॉलिक्यूल जुड़ेंगे और एक बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा, लार्ज मॉलिक्यूल बनेगा, और इसके साथ छोटे मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन होगी, जैसे वाटर है, एलिमिनेशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती कंडेंसेशन रिएक्शन। तो कंडेंसेशन रिएक्शन में रिमूवल ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। पर ये जो हमारे पास टिपिकल एग्जांपल हमारी बुक में है, यहाँ पे वाटर रिमूव हो रहा है, तो ये कंडेंसेशन रिएक्शन। तो सर 6 टाइप्स हो गई। अब नेक्स्ट चलते हैं 7th टाइप, ऑक्सीडेशन। ये तो अब आपको पता ही है, इसमें आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो क्या होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, 4 पॉइंट डेफिनेशंस पहले याद करें इसकी। तो क्या कहते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, उसके बाद लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, and increase in carbon oxygen bonds. इसे बोलते हैं स्टूडेंट ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एंड इंक्रीज इन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। रिएक्टेंट्स में कम हो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, प्रोडक्ट में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की तादाद बढ़ी है, तो इंक्रीज इन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो सर दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीडेशंस। अब चलें इसके एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास है प्रोपीन, है स्टूडेंट, प्रोपीन CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन है। अब इसकी ऑक्सीडेशन में क्या कर रहे हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कर रहे हैं हम, और एडिशन ऑक्सीजन में क्या है, ओजोनोलाइसिस, ओजोन का मॉलिक्यूल हमने ऐड करना है यहाँ पे। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, ओजोनोलाइसिस भी बोल सकते हैं। तो सर यहाँ पे ओजोनोलाइसिस होगी, तो ये ओजोन है, O3 है, ये प्रोपीन में ऐड हो जाएगा, और हमारी प्रोडक्ट क्या बनेगी, एक हमारे पास बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, और एक H C डबल बॉन्ड OH, यानी एक आपके पास ये बनेगा एथेनॉल और एक मेथनॉल। एथेनॉल 2 कार्बन वाला एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, ये एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, और ये आपका एथेनॉल है और ये मेथनॉल, इसमें एक कार्बन है और एल्डिहाइडिक फैमिली है तो मेथनॉल। तो 2 प्रोडक्ट बन गई एथेनॉल एंड मेथनॉल। तो सर ये जो ओजोनोलाइसिस है ना, ये ओजोनोलाइसिस आपने फर्स्ट ईयर में हमने डिटेल में ये रिएक्शन पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 11 में, वहाँ पे इसका मैकेनिज्म भी गिवन है। तो पहले आपके पास क्या बनता है, ओजोनाइड बनता है, ओजोनाइड से फिर ये 2 आपके पास एल्डिहाइडिक फैमिली की प्रोडक्ट बनती है। तो ये हमने डिटेल में इसका मैकेनिज्म फर्स्ट ईयर में डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे हम इसको एज इट इज डायरेक्ट कर रहे हैं, ये प्रोपीन है, तो प्रोपीन के डबल बॉन्ड के साथ ये अटैच हो जाएगा ओजोन आके,
और फिर वहाँ पे रीअरेंजमेंट होगी और फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। जैसे मैं इसको लिखना चाहूँ तो चलो थोड़ा सा देखते हैं। इसको प्रोपीन है आपके पास, ओजोनाइड बना लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम बना लेते हैं, ये प्रोपीन है, सी ये आपका CH3 सिंगल बॉन्ड C, इसके साथ H। अब यहाँ पे कार्बन का डबल बॉन्ड खत्म हो जाता है उसमें, ये 2 ऑक्सीजन नीचे लग जाएंगे और 1 ऑक्सीजन ऊपर लग जाएगा और इसके साथ 2 हाइड्रोजन। तो इस तरह पहले ओजोनाइड बनता है। ये प्रोपीन है, प्रोपीन के साथ O3 जो है ऐड होगा तो ये बनेगा ओजोनाइड। ये ओजोनाइड बन गया जी। अब ये देखिए ये सिचुएशन है, अब ओजोनाइड है तो अब रीअरेंजमेंट होगी, यहाँ से ये टूटेगा और यहाँ से ये टूटेगा। तो इस तरह जब ये रीअरेंजमेंट होगी तो एक आपके पास एथेनॉल बन जाएगा, एक मेथनॉल बन जाएगा। तो आपको याद आ गया होगा ये चीज़, ये फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ी हुई है। अब सर लास्ट है रिडक्शन, 8th रिएक्शन रिडक्शन। अब सर ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन है, ये 5 डेफिनेशन, इनको उल्ट कर लें तो वो रिडक्शन की डेफिनेशन हो जाएंगी। तो देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। इसी तरह रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। उसके बाद डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन ऑक्सीजन स्टेट इज कॉल्ड रिडक्शन, और डिक्रीज इन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, डिक्रीज इन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। तो ये 5 डेफिनेशन रिडक्शन की आपके ध्यान में होनी चाहिए, हमारी बुक में लिखी हुई है। अब इसकी एग्जांपल क्या है रिडक्शन की, ये आपके पास है इथीन, ये इथीन है, इसमें H2 हम ऐड कर रहे हैं तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो आपकी प्रोडक्ट क्या बनेगी, प्रोडक्ट में इथेन बन जाएगा। तो ये प्रोडक्ट में इथेन बन गया तो दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो सर ये था हमारा आज का टॉपिक। 8 हमने टाइप्स पढ़ी, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस में हमने 8 टाइप्स पढ़ी। तो 4 को हम कहते हैं मेन टाइप्स, और ये मजीद आपकी फर्दर टाइप्स हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस की। तो सर उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों शेयर करें। थैंक यू सो मच।